थैंक यू। ये ग्रे अंदाज़ होगा। डार्क पाथ मेरी फ़र्स्ट फिल्म है फॉर OTT एंड मैं चाहती थी कि मैं कुछ बहुत कंटेंट ओरिएंटेड करूँ एंड लकली डार्क पाथ वैसी फिल्म है। बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है। सस्पेंस थ्रिलर्स देखना मुझे खुद भी बहुत पसंद है, सो आई हैव एन्जॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड पूरी टीम बहुत अच्छी है, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड वन फॉर माई फर्स्ट ऑन OTT। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। शूटिंग कब से स्टार्ट होगी एंड कब से हम अभी इसी मंथ शूट करना स्टार्ट करेंगे। मैं ट्रैवल कर रही थी इसके पहले, बट नाउ वील बिगिन एंड होपफुली इन अ मंथ एंड अ हाफ वील रैप इट अप। ये जो पोस्टर है वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें इस पोस्टर के बारे में। जैसे कि बताया गया बहुत सारी मिस्ट्री है, लड़की आप खुद अपने आप में एक मिस्ट्री है, तो थोड़ा सा अगर बता सकें मिस्ट्री है। कितनी मिस्ट्री होगी इस सी लड़की के। मिस्ट्री तो होनी चाहिए क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है। अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। मेरे लिए ये पोस्टर, ये लुक, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है बिकॉज जैसा मैंने कहा ये कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ग्रे है। तो आप बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकते पर नफ़रत भी नहीं कर सकते, तो इट्स समवेयर इन द मिडल। एंड मिस्ट्री ऑफ कोर्स है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान के कितने डिफरेंट शेड्स होते हैं, वो कितना अलग हो सकता है किसी एक इंसान के साथ, एंड कितना वही इंसान एक अलग इंसान की तरह लग सकता है अगर वो किसी और के साथ हो। सो आई फील हम सब में वो डुअल ट्रिपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं एंड इट्स समवेयर अराउंड इट। फिर OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज होगी, आप ये जी, करेंगे तो OTT प्लेटफॉर्म के इन दिनों ढेरों सारी बातें हो रही ऑफ है, कोर्स। सेंसर लगने वाला है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। एज एन एक्टर द गवर्नमेंट कैसे देख लीजिए कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगना चाहिए या नहीं। हालांकि सवाल प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से भी है कि करेक्ट, करेक्ट। सी सेंसर तो होना चाहिए मेरे ओपिनियन में, बिकॉज आई फील OTT अब बच्चे भी एक्सेस करते हैं, हर कोई एक्सेस करता है एंड इन अ वे अगर कोई भी चीज़, ऑफ कोर्स OTT आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है। सो एक फ़िल्टर प्रोसेस तो ज़रूरी है बिकॉज देन सारी लिमिटेशंस क्रॉस होकर भी बहुत कुछ OTT पे ऐसा आ सकता है जो आई मीन not really for kids or not really for you know it's more of सिर्फ अडल्ट ऑडियंस को ट्रिगर करने जैसा। सो सेंसर इज़ ऑलवेज नाइस। लकीली हमारी फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जिसको सेंसर में काट छाट की लाइक ज़रूरत पड़ेगी। सो आई इट्स क्वाइट क्लीन लाइक दैट। इट्स अ प्रॉपर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म एंड आई थिंक फिल्म में बनाने के लिए सिर्फ बोल्ड सीन्स होना ज़रूरी नहीं है, फिल्म में कंटेंट होने की ज़रूरत है, कहानी अच्छी होने की ज़रूरत है, विच आर फिल्म इज़ प्रीटी मच ऑल अबाउट। मैम, जैसे फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, आप ही इसमें लीड हीरो जैसे ही रोल आप निभाने वाले, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं? क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस करना जी। सकती है कि तो आप कर रही हैं। हाउ स्वीट। मैं मैं सी फीमेल सेंट्रिक ऑफ कोर्स एक्साइटिंग है बिकॉज एक तो रोल अलग है, प्लस उस रोल में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत स्कोप है परफॉर्मेंस का जो एज एन एक्टर एक्साइटिंग होता है। एंड फीमेल सेंट्रिक यानी स्टोरी आपसे शुरू होती है और आपके इर्द गिर्द होती है, राइट। सो मेरे लिए इट्स लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वेरी वेरी थ्रिल्ड। लेट्स सी कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है। कहीं ना कहीं OTT में वुमेन्स हम डे भी वुमेन्स डे। हाँ अच्छा पूछिए। नहीं, नहीं, पूछिए। कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे जी। कि जैसे कि नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर आकर एक ही फिल्म बना सकते हैं। Right. उन्हें ज़रूरत नहीं कि थिएटर में जाए, रिलीज कराए। कहीं ना कहीं मौका सभी लोगों को मिल रहा है। जैसे Of कि course. आपने फिल्म बन रही है फीमेल सेंट्रिक, को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नए नए लोगों को भी मौका मिल रहा है जी, OTT। जी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है बिकॉज आई फील देयर सो मच टैलेंट। इनफैक्ट मैंने एक बार और पहले ही बात कही थी कि इन फिल्में करना या टीवी पर रहना ऑफ कोर्स अपने आप में एक स्ट्रगल है, बट OTT के आ जाने से जो परसेंटेज ऑफ डेब्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ नाइस थिंग क्योंकि कोई भी अगर टैलेंटेड है तो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सो इन अ वे आई एम हैप्पी। क्या आपकी मम्मी का या फिर
क्या रिएक्शन था जब फिल्म आपको ये आया और क्या कहना चाहिए? उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं, मुझसे सुनी, मतलब मैं उस पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मैं स्क्रिप्ट सुनाती हूँ मम्मा पापा को, दे रियली लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक। सो ये उनका टिपिकल पेरेंट रिएक्शन था। जानना कि फीमेल सेंट्रिक ये स्टोरी है जस्ट वुमेन्स डे जी 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 जी। जिस तरह से आपने हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आपने अपना योगदान किया है, जिस तरह से आपने शोआ है लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया। मैंने देखते कि पिछले कुछ एक सालों में वुमेन का जो कैरेक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने उभर कर आया, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया। ढेरों सारी बायोपिक आई है वुमेन के ऊपर, ढेरों सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में आई है। तो वुमेन का जो उहदा दबदबा जो बढ़ा है हमारी इंडस्ट्री में, कैसे देखती हैं आप? क्या सोचिए? आई थिंक ये शिफ्ट तो बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग अभी, बिकॉज ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आई थिंक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कही जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं। एंड फीमेल सेंट्रिक या यू नो हीरोइंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलना कहीं ना कहीं एक स्टोरी लेवल पे भी ग्लिच है, बिकॉज आई फील कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं दैट कैन ओनली बी टोल्ड बाय अ वुमन। सो इट्स नाइस कि ये शिफ्ट है, बिकॉज आई फील पीपल गेट टू सी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ढेरों सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में करेंगे या मुझे जो अच्छी लगेंगी, सी आई फील मैं कोई भी फिल्म जो भी मुझे ऑफ़र होती है, मैं इस बेसिस पे नहीं पिक करती कि वो फीमेल सेंट्रिक है या नहीं, या किसका रोल बड़ा है या किसका रोल छोटा है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस कहानी में मेरे किरदार की अहमियत है, और मैं अगर अपनी समझ में ये जानती हूँ कि मैं उसे जस्टिफाई कर सकती हूँ, देन आईड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो अगर कुछ और फ्यूचर में ऐसा ऑफर होता है जो फीमेल सेंट्रिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई बी अ पार्ट। ढेरों सारी वुमेन ने अपने जिस तरह से उनका किरदार सामने आया है, अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो जी, या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में। कल ही अभी साइना नेहवाल का ऑफ कोर्स, लॉन्च हुआ। ऐसे आने वाले दिनों में किसी ऐसी पर्सनालिटी की बायोपिक करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। जिससे आप बहुत ही इंस्पायर हैं, अगर आप बताना चाहें? मैं एक्चुअली मधुबाला जी की बायोपिक करना चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है। एक तो मैं ह्यूज फ़ैन, एंड उनकी नज़ाकत, इनोसेंस, उस एरा में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो हम इतने सालों बाद भी उसकी मिसाल आज देते हैं। सो इट वुड बी एन ऑनर टू प्ले हर ऑन स्क्रीन। थैंक यू।